सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर आपके साथ बात करते हैं। ये चेक करें जी, ये जितने भी लोग हैं ये इस वक्त क्या कह रहे हैं और क्या इनके साथ हो रहा है। जनाब सर जी है लीबिया की कनफूदा जेल है सर जी। एक साल दो साल हो गए ने मुड़िया नूं सर जी। कोई बंदा इत्थे सर जी डिपोर्ट नहीं कर रहा सर जी। इत्थे साडी एम्बेसी भी नहीं हेल्प कर रही जनाब। मोहसिन नकवी साहब ये आपने वीडियो देख ली है। इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग, इतने ज़्यादा लोग इस वक्त एक जगह के ऊपर इकट्ठे हैं और वहाँ पर इल्तिजा की जा रही है मोहसिन नकवी साहब से कि बराए मेहरबानी हमें यहाँ से निकाला जाए और हमें अपने मुल्क में वापस भेजा जाए। बराए मेहरबानी हमारी इल्तिजा सुनी जाए। अब ये मुआजरा क्या है? ये मुआजरा मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। इसी तरह बोस्निया के अंदर हज़ारों और सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग मौजूद होते थे। पाकिस्तान के हर कोने से लोग वहाँ पर मौजूद थे और इसी तरह कैंपों के अंदर ज़मीन के ऊपर किसी को मैं कहता हूँ कि कीड़े पड़े हुए हैं, किसी को भूख ने मारा हुआ है, किसी बंदे के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, किसी बंदे को कोई बीमारियाँ लगी हुई हैं और लोग वहाँ पर मैं कहता हूँ रेंग रहे थे, तड़प रहे थे वहाँ पर बोस्निया के अंदर। और बहुत से लोगों ने वहाँ पर अपनी जानें भी दी हैं। उसके बाद जाकर बहुत से लोग या तो आगे इटली में पहुँचे या बहुत से लोग वापस पाकिस्तान चले गए। लेकिन बोस्निया ने इस चीज़ को, वहाँ के जो लोग थे लोकल, उन्होंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। उनके लोगों ने मिल के गवर्नमेंट के आगे कहा कि भाई अब हम नहीं चलने देंगे, इन सब को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो वहाँ की आवाम ने तमाम लोगों को वहाँ से निकाला और आज बोस्निया को क्लीन कर दिया गया है माइग्रेंट्स के ज़रिए से। अब कोई भी बंदा बोस्निया के अंदर, ज़्यादा तादाद के अंदर लोग वहाँ पर मौजूद नहीं रहे, ख़त्म हो चुका है एक तरह का ये सीन। अब सीन कहाँ पर है? अब ये सब मौजूद हैं लीबिया के अंदर और लीबिया के अंदर सैकड़ों की तादाद के अंदर दुनिया जहाँ से जो इलीगल लोग जाने की कोशिश करते हैं वहाँ पर मौजूद हैं। सीन क्या है? या तो ये जाते हैं अज़रबैजान या ये जाते हैं मलेशिया के अंदर और वहाँ से फिर जो एजेंट हैं इनका मिस्र का वीज़ा लगवाते हैं, इजिप्ट का, वहाँ से फिर ये डंकी लगा के लीबिया के अंदर पहुँचते हैं। और लीबिया में फिर वहाँ पहुँचने के बाद इनको कहा जाता है जी अब आप बाय शिप जाएंगे इटली के लिए, यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए, आपको यहाँ से डंकियाँ लगवाई जाएंगी। तो होता क्या है, अब जब वहाँ पर पहुँचते हैं खाने को क्या मिलता है? यकीन करें पूरे 24 घंटों के अंदर एक डबल रोटी का पीस और दाल पानी वाली मिलती है। हफ्ते के अंदर एक दफ़ा जो है वो सालन मिलता है मुर्गी का, वो भी शोरबे वाली मुर्गी मिलती है। पूरा पूरा हफ्ता ये लोग नहा नहीं पाते, बाथरूम जाने के लिए इनको इजाज़त नहीं मिलती। वो लोग जो इनके ऊपर मसलत होते हैं वो इनको डराते हैं, धमकाते हैं और अगर कोई बंदा उनके आगे टूं टैं करे तो ये बंदे उसको, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो ये सूरत हाल है कि आप 15 से 20 लाख लगा के अपनी मौत के पास खुद जाते हो और फिर बाद में वहाँ पहुँच के कहते हो कि मोहसिन नकवी साहब सानू इत्थों बचा लो, तुहाडी मेहरबानी सानू वापस पहुँचा दो। इसमें सबसे बड़ा कसूर फैमिलियों का खुद है, जो अपनी फैमिलियाँ खुद जो चाहती हैं कि सादा पुत्र बाहर तुर जाए। देखें, आप जब ये सोचते हैं कि ये अपने बच्चे को बाय शिप भेजेंगे, आपको नहीं पता कि इस वक्त हम लोग देख रहे हैं, यूरोपीय यूनियन को पता है, जो लोग यहाँ पर हैं वो हर चीज़ जो मीडिया है और न्यूज़ है यहाँ की वो हम लोग देख रहे होते हैं कि कितनी सैकड़ों की तादाद के अंदर जो छोटे छोटे बोर्ड हैं, जो बड़े बड़े शिप हैं वो डूब रहे हैं। बहुत से पाकिस्तानी हैं जिनका पता ही नहीं चलता, लेकिन कोई ऐसा शिप है जो हाईलाइट हो जाता है, फिर इनको आवाज़ उठानी पड़ती है, फिर पता चलता है जी बहुत से पाकिस्तानी शिप जो था वो डूब गया, पाकिस्तानी मिल नहीं रहे, इतने लोग लापता हो गए, 10-12 को बचा लिया गया। अभी कल की बात है कि ग्रीस के अंदर बहुत से लोग डूबे हैं, उसके बाद फिर तुनीशिया के पास बहुत से लोग डूबे हैं, डेली बेस के ऊपर डूब रहे हैं। अब ये जो लोग लीबिया में बैठे हुए हैं इनका क्या कसूर है? ठीक है, इनका कसूर ये है कि इन लोगों ने वहाँ पहुँचने के लिए लाखों रुपए लगाए हैं, लाखों रुपए लगा दिए हैं और इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, ये लोग खुद हैं, इनकी फैमिलियाँ खुद हैं। अगर आप यही चाहते तो आप दुबई, अबू धाबी, मलेशिया, किसी भी मुल्क में भेज के, इनको सऊदी अरब भेज के वहाँ पर परमिट दिलवा सकते थे। वहाँ पहुँच जाते, 1 साल के बाद वहाँ से आपका बच्चा, मेरी नज़र के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से आपका बच्चा, या तो आपका बच्चा माल्टा में जा सकता था, या आपका बच्चा क्रोशिया में जा सकता था, या आपका बच्चा रोमानिया में जा सकता था, वो भाई फ्री में पहुँचता। लेकिन आपने ये नहीं कहा, आपने कहा नहीं, सादा पुत्र डायरेक्ट यूरोप ही जाएगा। तो आपने देख लिया यूरोप का अंजाम क्या है। आज लोग वहाँ पर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। ठीक है, और फिर ऐसी जगहों पर जब आपके बच्चे पहुँचे होते हैं तो फिर वहाँ पर इनको आके चमड़ती हैं बीमारियाँ। फिर ये सारी बीमारियां लेकर फिर अपने साथ या तो यूरोप में पहुंच जाते हैं, या अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, या वापस पहुंचते हैं, फिर वहाँ पर इनके इलाज शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करे।
मैं अपने अल्फाजों से तौबा करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। देखिए बात ये है, बताने का मकसद ये है दोस्तों, जितने भी फैमिली वाले हैं, जितने भी बड़े हैं छोटे हैं, सब देख रहे हैं, मेरी क्या औकात है। बताने का मकसद ये है कि मैंने आपको अभी इस वीडियो के अंदर भी बता दिया है, पैसे लगा के भेजना है सऊदीया, दुबई, अबू धाबी, कुवैत, अलैन, शारजा, मलेशिया, इन जगहों के ऊपर भेज दें। वहाँ से आपके बच्चे खुद लीगली परमिट के ऊपर बड़े मुल्कों में पहुँच जाएंगे, 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर पहुँच जाएंगे, पाकिस्तान भी चक्कर लगाते रहेंगे। ये जो रास्ते आप इख्तियार कर रहे हैं, इससे मुल्क की भी बदनामी है इस वक्त। और ऑलरेडी मोहसिन नकवी साहब ने ये बात कह दी है कि जो बंदा भी गलत काम करने की कोशिश करेगा, हम उसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये बंदा पाकिस्तानी है नहीं, उसके पासपोर्ट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो चुकी है। इसलिए कोशिश करें, जितने भी फैमिली मेम्बर देख रहे हैं, चाहे आपका बच्चा पढ़ा लिखा है नहीं है, लेकिन उसको मुआशरे के अंदर बात करना सिखा दें, उसको बोलना सिखा दें, ताकि वो बोल सके और हक और सच बोले। भाई ये नहीं कि झूठ ही बोलने लग पे। और उसके बाद उसका कोशिश करें कि किसी अच्छे मुल्क के अंदर, सऊदीया, दुबई, अबू धाबी, जहाँ भी उसका काम करें, परमिट का, वहाँ जाए, मजदूरी करे, ताकि उसको पता चले मजदूरी क्या है। 1 साल के बाद उसके लिए रास्ते बन जाएंगे, वो किसी अच्छे मुल्क में भी पहुँच जाएगा। ये तरीकाकार है भाई। बाकी माफ़ी मांगे इस कान से, ये जो डंकी है ये ओवरऑल दुनिया के ऊपर ये बंद हो रही है, इस चीज़ को क्लोज़ किया जा रहा है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक तमाम मुल्कों ने ये कह दिया कि भाई इसको ख़त्म करना है। और यूरोपीय यूनियन के अंदर ये कानून पास कर दिया गया है कि जो बंदा भी अब गैर कानूनी तरीके से जाने की कोशिश करेगा, हर बंदे को डिपोर्ट किया जाएगा। जो बंदा वहाँ पे पहुँचेगा, एक सेंटर बनाया जाएगा, उस सेंटर के अंदर रखा जाएगा, इसका केस फेल हुआ, उसको वहाँ से ही वापस डिपोर्ट। और वो सेंटर बंद होगा, उस बंद सेंटर के अंदर याद रखिएगा आपको क्या मिलेगा खाने को, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक है, इसलिए गलत तरीका अपना चूज़ करें। अब रास्ते वो नहीं रहे, चीज़ें वो नहीं रही। बहुत से लोग यहाँ पर रोडों के ऊपर सो रहे हैं, और उनकी भी तैयारी की जा रही है कि जो लोग रोडों के ऊपर सो रहे हैं, जिनका कोई वाली वारस नहीं है, उनको भी पकड़ के अचानक से कुछ होगा, जो होना है वापस भेजा जाएगा। और बहुत से पाकिस्तानी ये बात करते हुए नज़र आते हैं मुझे यहाँ पर, नहीं जी नहीं, ऐ तो सानू कढ़ नहीं सकते, सादे बगैर कि में चलेंगे, की होएगा, ऐ नहीं हो सकता। मैं उन लोगों को अवीज़ो या उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब दाएँ तरफ की या बाएँ तरफ की गवर्नमेंटें आ जाती हैं ना, तो सिक्का गवर्नमेंट का चलता है, कानून का नहीं चलता। गवर्नमेंट कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, और कानून भी गवर्नमेंट की बात मानता है। और जब गवर्नमेंट ही कानून पास करवा लेगी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकता। जब ये चाहेंगे ये सब कुछ कर सकते हैं। और ये 5 सालों की ये जो इमिग्रेशन ओपन कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि बंदे हूँ लीगल है, क्या आवांगे गलत तरीके के साथ कोई बंदा भी हमें नहीं चाहिए। यूरोप के अंदर लीगल आने के रास्ते खुल रहे हैं, और गैर कानूनी वाले लोगों के लिए रास्ते तकरीबन बंद किए जा रहे हैं। यकीन करें, तकरीबन बंद किए जा रहे हैं। समुंदर का तो सोचो भी ना भाई, सोचो ही ना ज़हन के अंदर। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, जितनी भी फैमिली मेम्बर के बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं, अपने बच्चों को पैसे लगा के वापस बुला लें, नहीं तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। आने वाले दिनों के अंदर ये सर्दियाँ चल रही हैं, अप्रैल मई तक सर्दियाँ हैं। अगर आपके बच्चे गैर कानूनी तरीके से आप आगे भेजते हैं, और अगर उनके साथ कुछ होता है, आप खुद जिम्मेदार होंगे, कोई और जिम्मेदार नहीं होगा। बराए मेहरबानी, अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, अपने बच्चों को यहाँ से वापस बुलाएं और उनको अच्छे तरीके के साथ किसी अच्छे मुल्क में भेजें। दुआ में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।